सिंध असम्बली में महकमा मादनियात से मुताल्लिक वक्फा सवालात के दौरान अरकान के मुख्तलिफ तहरीरी और ज़मनी सवालों का जवाब देते हुए सिंध के वजीर मादनियात और मादनी तरक्की शब्बीर अली बजारानी ने बताया कि उनका महकमा माइनिंग के हवाले से हर लीज के मामले को कवायद ज़वाबित के मुताबिक देखता है। एक पार्टी कितनी लीजेस लेना चाहती है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, जो भी चाहे माइनिंग का काम कर सकता है। नंबर ऑफ परमिट्स ओपन फॉर ऑल है। जो बंदा यहाँ पे कोई भी पार्टी कोई भी एप्लीकेंट यहाँ पे अगर माइनिंग करना चाहता है तो वो एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफिस में, और उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो एक पार्टी कितनी लीजेस लेना चाहते हैं। जहाँ पे अवेलेबिलिटी है हमारे मिनरल्स की, अगर वो एप्लीकेंट वहाँ पे इंटरेस्टेड है और एप्लीकेशन जमा करता है, उस एरिया को हम विजिट करते हैं, तो वो अगर फिजिबल होता है तो वो माइनिंग कमेटी उसको अप्रूव करके और उस एप्लीकेंट को वो हम लोग लीज परमिट हम लोग इशू करते हैं। उनके बाद उसको वर्क ऑर्डर मिलता है और फिर वो वहाँ पे जाके अपनी मशीनरी लेके अपनी वो माइनिंग की परमिट पे काम शुरू करते हैं। तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनीबडी विद इन द प्रोविंस। जो एप्लीकेंट आके वहाँ पे काम करना चाहे, माइनिंग का काम करे और वहाँ पे वो उससे जो फायदा लेना चाहता है वो आपके काम कर सकता है। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पे भी, कोई लिमिटेशंस की बात नहीं है। जिसको जितनी चाहिए कोई भी आके अप्लाई करे, उस पे हमारी फील्ड टीम विजिट करती है, अगर फिजिबल होती है तो हम उनको वो अलॉट करते हैं। उन्होंने कहा कि तरपारकर के लोगों ने एहतजाज किया था कि ये हमारे वसाइल है, इसके बाद वहाँ पाबंदी आयद की गई है, कोई भी वहाँ काम नहीं कर सकता। ग्रेनाइट सिर्फ कारुंजर में है और वहाँ पे जो लीज ग्रांट की गई थी वो MS कोहिनूर को की गई थी और उन्होंने मुख्तलिफ कारुंजर के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ 6 एरियाज़ के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और उस एरियाज़ में वही काम कर रहे हैं और उन्हीं को ही ग्रेनाइट की लीज मिली हुई है। इनके अलावा ग्रेनाइट पे कोई और पार्टी अभी तक नहीं आई और कोई उस पे काम भी नहीं कर रहा। 26 बिलियन टन्स ग्रेनाइट हमारा कारुंजर में मौजूद है और वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे रिसेंटली। थरपारकर के लोग जो नगर पार्कर में रहते हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था कि ये हमारा एक हेरिटेज साइट है और ये पहाड़ जो है इसको मजीद मत किया जाए माइनिंग पर्पस के लिए यूज़। तो इस वक्त वहाँ पे कंप्लीट बैन है और कोई भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा। और हमारे डिपार्टमेंट ने ये रिपोर्ट भी सर्वे की थी। हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी माइंस को मैंने हमारी एक कमेटी बैठी थी जिस कमेटी में सैयद नासिर शाह साहब, मैं और सरदार शाह साहब मेंबर थे। CM साहब ने वो कमेटी बनवाई थी और उस कमेटी की कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट अब तैयार हो गई है जो अब हम चीफ मिनिस्टर सिंध को पेश करेंगे। सिंध असम्बली में PTI के रुकन असम्बली अरसलान ताज के एक तवज्जो दिला नोटिस का जवाब देते हुए सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने कहा कि जिन लोगों ने वफाक में बैठकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, अब वही लोग सिंध असम्बली में हुकूमत सिंध पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। वजीर आला के लिए उन्होंने कहा कि वो गए हैं, बिल्कुल गए जी। एक बहुत ही कौमी नाजुक अहम तरीन मामले पर हमारे चेयरमैन साहब के साथ वो गए हैं कोयटा। डेड बॉडीज वहाँ हज़ारा कम्युनिटी के हमारे भाई रख के बैठे हैं। वज़ीर आज़म को तो सर जाने की तौफीक वहाँ नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब इस्लामाबाद में पता नहीं क्या कर रहे हैं। वहाँ के मामला आप देखें तो वहाँ का बेड़ा गर्क हुआ है, वहाँ भी कोई मतलब चीज़ बेहतर नहीं हो रही, लेकिन वहाँ जाने से वो घबरा रहे हैं, लोगों को फेस करने से घबरा रहे हैं। तो मतलब अगर वो नहीं जाते तो बाकी लोग तो जाएंगे। को तो चीफ मिनिस्टर का, हमारे चेयरमैन साहब का और जो हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तो सर हैरान हूँ कि ये सवाल जो उन्होंने पूछा है तो उसमें उनको पता होना चाहिए सर कि जो एक्ट है और उसका अंडर सेक्शन 38(1)(c) उसमें सर 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के होने हैं सर। तो क्या ये मौजूद हैं सर इस वक्त कि वहाँ से मतलब ये चीज़ें मेंबर्स लेके ये मतलब वहाँ कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन बनाए थे सर। अब पता इनको खुद है नहीं, न यहाँ पता है न ऊपर इस्लामाबाद में पता है सर। ठीक है, वहाँ भी बेड़ा गर्क किया हुआ है और जब से यहाँ असेंबली में है यहाँ भी बेड़ा गर्क किया हुआ है।
अरसलान ताज का कहना था कि सिंध असेंबली ने 13 जून 2019 को पुलिस ऑर्डर पास किया था जिसके तहत पब्लिक सेफ्टी कमीशन का कयाम होना था। वजीर आला अपने पास बहुत सारे कलमदान रखे हुए, अगर जवाब किसी और वजीर को ही देना है तो कलमदान भी किसी और को दिया जाए। स्पीकर साहब, ये कानून 2019 जून की 13 तारीख को इस हाउस ने पास किया था और ये कानून पुलिस ऑर्डर के हवाले से है। इस कानून के तहत सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन का भी कयाम हुआ और इस कानून के तहत डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशंस का भी कयाम होना था, जितने भी अजला इस सूबे में हैं उन पे। ये एक इंतहाई अहम कानून है और ये इंतहाई अहम कमीशन था जो कि गुज़िश्ता 5 माह से गैर फाल है। जिस तरह आज सीएम साहब के पास ये कलमदान है और वो मौजूद नहीं है, शायद वो यही समझते हैं कि ये गैर अहम मौजू है, जिसकी वजह से कयाम तो हो चुका है, इस कानून का कयाम भी हो चुका है, इस कानून में कमीशन का कयाम भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद आगे जो मामला चल रहा है वो नहीं हो पा रहा। मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला साहब, जिनके पास सैकड़ों की तादाद में कलमदान है, इतने सारे इलेक्टेड लोग मौजूद हैं, क्या ये इस काबिल नहीं है कि वो कलमदान संभाल सकें? अगर सारे काम उन्होंने करने हैं तो फिर ये बाकी इलेक्टेड लोगों का काम क्या है? क्या ये अदम एतमाद है इन पे, जो कि काबिल लोग हैं काफी सारे? उनकी अपनी काबीना जो है उनमें आधे से ज्यादा गैर इलेक्टेड लोग मौजूद हैं। पीटीआई के रुकने असेंबली शाहनवाज जदून ने अपने एक तवज्जो दिला नोटिस में कहा कि सुल्तानाबाद में खुले आम मंशियात फरोख्त हो रही है, पूरा किमाड़ी में मंशियात के अड्डे मौजूद हैं। मेरा हल्का जहां पर सरेआम मंशियात बिक रही हैं, जुआ चल रहा है, गुटकी की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, पदर ग्राउंड, इब्राहिम मस्जिद, कस्टम क्लब, सिकंदराबाद, अलबदर सोसाइटी में जुआ सरेआम चल रहा है, जैक्सन बाजार में जुआ चल रहा है जिसमें पुलिस वाले खुद बैठ के जुआ खेलते हैं, रेलवे लाइन के पास सरेआम मंशियात बिक रही हैं। अगर पुलिस को कंप्लेन करूं तो उल्टा पुलिस वाले मंशियात को बता देते कि भाई इलाके के एमपी आपके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। मसान चौक पर सरेआम मंशियात बिक रही हैं। सुल्तानाबाद के अंदर छोटे छोटे बच्चे आइस लेना शुरू कर दिया है, इरवेन पीना शुरू कर दिया, जिससे डकैतियां, मोबाइल स्नैचिंग, करीब डिफेंस में भी फिर वारदातें होती है, क्योंकि वो बच्चे वहां भी जाते हैं, उनको मंशियात के लिए पैसों की जरूरत होती है, मंशियात खरीदने के लिए। वजीर पार्लिमानी उमूर मुकेश कुमार ने इस तवज्जो दिला नोटिस का जवाब देते हुए कहा, पहले भी ये बात सामने आई थी, इस पर पुलिस और रेंजर्स का एक्शन भी हुआ था। अगर बलूचिस्तान और केपीके के बॉर्डर्स ठीक कर लें तो कराची तक मंशियात नहीं पहुंच सकती। ड्रग्स हैं और नशेई लोग हैं, पता नहीं खुद कैसे बच गए हैं। जी सर, तो सर इस पर पहले भी एक्शन हुआ था, जॉइंट हमारा पुलिस के साथ, रेंजर्स के साथ मिलकर हमने उस इलाके में एक्शन किया था। अब भाई की कंप्लेन आई है, इसको हम फिर भी देखेंगे। सर बिल्कुल भाई की बात सही है, नस्वार का कारोबार नहीं करना चाहिए, ठीक है जी ना, ये जो ड्रग्स के कारोबार है, ये जो जुआ के अड्डे हैं, सर और तो सर नस्वार पर इतना पता नहीं क्यों है मेरे भाई। नहीं, आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, नो प्लीज बैठ जाए आप। दिस इज नो वे, दिस इज नो डिबेट, आई एम सॉरी। अब रूल पढ़े, रूल पढ़े, देयर नो डिबेट। जी बोले, आप नस्वार खाते हो क्या? नाराज हो रहे हो? तो सर बिल्कुल भाई की जो कंसर्न है, मैं उनसे बिल्कुल अग्री करता हूं कि ये चीज यंग जनरेशन को भी अफेक्ट कर रही है, इससे काफी वारदातें भी बढ़ सकती हैं। ड्रग्स अगर ये केपीके से बंद करें, अगर इनके नार्कोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रोविंशियल अगर अपने बॉर्डर सही करे, बलोचिस्तान से सही करे, तो ये ड्रग्स कराची तक पहुंचे ही ना। देखिए इस वक्त सर एक इस पर यूनिफॉर्म पॉलिसी इश्यू है उनके एरिया में। बिल्कुल सर, आई एग्री, बिल्कुल उनके एरिया को देखें, दूसरों को छोड़े, वो जाने अपना काम जाने, आप उनके एरिया को देखें। बिल्कुल सर, ठीक ठीक सर, मैं नस्वार नहीं बेचता हूं सर।